आखिर कौन बनी पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला चीफ जस्टिस। नमस्कार है आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चलें कि हमारे बिहार के पटना हाईकोर्ट के बारे में, जहां पे बिहार के पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला चीफ जस्टिस के रूप में एक नया पदभार कल से संभाला है। कौन है वो और क्या है इंपॉर्टेंट रिलेटेड तथ्य पटना हाईकोर्ट के बारे में, साथ ही साथ हम लोग आज हाईकोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी देखेंगे जो आपके आने वाले 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट रहने वाला है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो यह एक ऐतिहासिक नियुक्ति है जहां पे पटना हाईकोर्ट में एक नए युग की शुरुआत एंड न्यू एरा बिगिंस एट पटना हाईकोर्ट और एक जर्नी और लेगेसी जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की शुरू हो गई है। कौन है ये मीनाक्षी मदन राय, क्या है इसके पीछे का पहलू, आइए जरा जानते हैं। जून 5 2026 यानी कि कल से, जून 5 2026 यानी कि कल से कोलिजियम की पसंद यानी कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम के अनुरूप अगर हम बात करते हैं कि यह जो है आपके हाई कोर्ट के जजेस को और साथ ही साथ उससे इंपॉर्टेंट जो जस्टिस है उनको अपॉइंट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने सिक्किम हाई कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश यानी कि जो सीनियर जस्टिस हैं मीनाक्षी मदन राय जो है, जो कि कहा कि सिक्किम हाई कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन राय को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है और वह 5 जून 2026 को शपथ ग्रहण करेंगी, यानी कि वो कर चुकी हैं। याद रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नॉर्थ ईस्ट की महिला किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुई है, ऐसा पहली बार हुआ है। ये पहला है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात जब हम करें तो वो कौन थी, तो जस्टिस रेखा। याद रखिए, कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट की कौन थी, तो जस्टिस रेखा मनहरलाल दोषित, याद रखिएगा। इसके अलावा सेकंड सेकंड माइलस्टोन कौन बनी है, तो जस्टिस मीनाक्षी मदन राय बनी है। ये कब से कब तक थी, तो जून 2010 से 2014 के अंतराल में इनका यहाँ पे कोर्ट का कामकाज था और इनका कार्यकाल जो है 5 जून 2026 से शुरू हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट से यहाँ पे आई थी। इसके अलावा ये सिक्किम हाई कोर्ट से बिहार में आई हैं। इसके अलावा इनके बारे में आपको बताते चले, इनका जन्म जो है गैंगटॉक में हुआ है, यानी कि सिक्किम में हुआ था। गैंगटॉक सिक्किम में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर जिनका नाम है मदन मोहन रेसले, जो कि फॉर्मल होम सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के, मदन मोहन रेसेली जो कि पूर्व गृह सचिव सिक्किम सरकार के थे, और साथ ही साथ इनकी मम्मी जिनका नाम है रवि मल्ला रेसेली, ये टीचर थी, शिक्षिका थी। और साथ ही साथ आपको बताते चले इनके एजुकेशन के बारे में, तो इनका अर्ली जो एजुकेशन है वो गैंगटॉक और पश्चिम बंगाल में हुआ और 12th स्टैंडर्ड इन्होंने प्रेस्टिजियस अगर हम बात करते हैं तो तासी तासी आपके नामग्या एकेडमी से इन्होंने 12th किया। हायर एजुकेशन जो है न्यू दिल्ली में इन्होंने बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस लेडी श्री राम कॉलेज से किया। इसके अलावा इन्होंने फॉलोड बाय एलएलबी जो कैंपस लॉ सेंटर सीएलसी से, इन्होंने जो डीयू में है, डीयू का कॉलेज जो है सीएलसी, वहां से इन्होंने क्या किया, तो लॉ में अपनी डिग्री को धारण किया। देन उसके बाद अल्टीमेटली 1990 में दिल्ली बार एसोसिएशन में रजिस्टर होती हैं और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू करती हैं। शुरुआती दौर में सिक्किम सर्विस एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट पहला क्लास कम सर्विस सिविल जज के रूप में गैंगटॉक में काम करती हैं। उसके बाद अपनी योग्यताओं के दम पे सिक्किम हाईकोर्ट में पहली महिला जज होने का भी गौरव इनको प्राप्त है और 2026 में हम कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के रूप में ये नियुक्त होती हैं। तो ये थी जर्नी मीनाक्षी, जस्टिस मीनाक्षी की। अब अगर हम बात करते हैं, इनकी एक लेगेसी नेतृत्व की विरासत भी रही है, यानी कि देश की सबसे वरिष्ठ महिला न्यायाधीशों में गिनी जाने वाली जस्टिस राय दिल्ली बार से लेकर के गैंगटॉक की मजिस्ट्रेट अदालतों और साथ ही साथ हाईकोर्ट बेंच तक के दशकों के विविध न्यायिक और प्रशासनिक अनुभव के साथ पटना में एक नए युग की शुरुआत के लिए आ रही है पटना हाईकोर्ट। तो हम बात करते हैं पटना हाईकोर्ट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले बताते चले पटना हाईकोर्ट के बारे में कि पटना हाईकोर्ट का कुछ हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, आइए जरा जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं।
फाउंडेशन की बात जब हम करते हैं, कभी आपसे पूछे कि पटना हाई कोर्ट का फाउंडेशन स्टोन जो है ये कब रखा गया था, तो 1 दिसंबर 1913 को पटना हाई कोर्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। उस समय में वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग थे, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा यह जो है रखा गया था। इसके अलावा हम अगर करते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रखा गया था। इसके अलावा 3 फरवरी 1916 को औपचारिक उद्घाटन यानी कि फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट हुआ था किसका, तो इसका हम कह सकते हैं पटना हाई कोर्ट का। और प्रारंभिक क्षमता यानी कि इनिशियल स्ट्रेंथ शुरुआत में 1 मुख्याधीश थे और 6 अवरन न्यायाधीश थे। जेम्स चेमेरियर जो थे ये पहले मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के जाने जाते हैं। इसके अलावा हम अगर लोग बात करते हैं सर एडवर्ड एमडी जेम्स चेमेरियर की बात करते हैं, तो पहले चीफ जस्टिस के रूप में जाने जाते हैं आजादी के पूर्व। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं आजादी के बाद पहली अगर हम बात करते हैं तो पंडित लक्ष्मीकांत झा ये प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, पहल इंडियन चीफ जस्टिस के रूप में पंडित लक्ष्मीकांत झा। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, नाम में भले ही लक्ष्मी है लेकिन यह पुरुष हैं, याद रखिएगा। इसके बाद महिला नेतृत्व में न्यायमूर्ति रेखा दोषित जो है ये प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में जानी जाती है। प्रथम न्यायपालिका के रूप में न्यायमूर्ति इंदु प्रभा सिंह जो है फर्स्ट वुमेन जज के रूप में जानी जाती है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय जो है ये करंट चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट की। इसके अलावा कुछ संवैधानिक से रिलेटेड इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, जैसे अनुच्छेद नंबर 214 से 231-41 नंबर जो है 231 फ्रॉम 214 टू 231 जो हमारा पटना हाई कोर्ट है ये इसके वास्तुकला को आपके परिभाषित करता है। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं अनुच्छेद 214, 215, 216 ये हमारे संविधान के भाग 4 में 6 में नजर आ जाता है, जो कि स्टेट के अंतर्गत आता है और हाई कोर्ट के अंतर्गत आपको नजर आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 214। बीपीएससी का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन से आर्टिकल के तहत कहा गया है कि राज्यों में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, तो आर्टिकल नंबर 214। इसके बाद आर्टिकल नंबर 216 कहता है उच्च न्यायालयों का गठन यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो है किसके द्वारा अपॉइंटेड होंगे, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं तो एक अपॉइंटमेंट ट्रायंगल है। अपॉइंटमेंट ट्रायंगल क्या कह रहा है, तो जो प्रेसिडेंट है ये प्रेसिडेंट अगर हम बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक आपके कंसल्टेंसी लेती है हाई कोर्ट जज को अपॉइंट करने के लिए, साथ ही साथ बिहार के राज्यपाल से भी परामर्श लेती है और उसके बाद अपॉइंट किया जाता है बिहार का हाई कोर्ट या कोई भी पटना हाई कोर्ट का जज जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। इनका जो रिटायरमेंट एज कितना है, तो 62 वर्ष की आयु में इनका रिटायरमेंट एज होता है। इनके अधिकार यानी कि इनका ज्यूरिडिक्शन पावर की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 226 जो कि रिट जारी करने की शक्ति मौलिक और अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के लिए होता है। आर्टिकल नंबर 227 की बात करते हैं तो बिहार के सभी 38 जिलों में जो आपकी अधीनस्थ न्यायालय और साथ ही साथ न्यायाधिकार पर नियंत्रण करना किसके अंतर्गत, तो आर्टिकल नंबर 227। तो आर्टिकल नंबर 227 कह रहा है कि बिहार के सभी जो 38 जिले हैं 38 जिले हैं वहां के न्यायालयों के और न्यायाधीकरों पर जो कंट्रोल है वो हमारा आर्टिकल 227 के अंतर्गत है। याद रखिएगा इसके बारे में कि आर्टिकल 226 जो है रिट जारी करना, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत, तो 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी, जिसमें हैबियस कॉर्पस मेंडेबस ये सब जो आप सेंचुरी जो आप पढ़ते हैं वो इसमें आता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और रिकॉर्ड की बात इसकी अगर हम करते हैं तो आर्टिकल नंबर 215 जो कि हमारा डील करता है अभिलेख और न्यायालय में यानी कि निर्णय जो है कानूनी मिसाल के रूप में संरक्षित अपनी अवमानता के लिए दंडित करने की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 229 आर्टिकल नंबर 229 क्या कर रहा है, उच्च न्यायालयों का जो व्यय है जो उसका खर्चा है वो होता है राज्य विधानसभा द्वारा मतदान नहीं किया जाता है। याद रखिएगा बिहार की संचित निधि पर भारित होता है, याद रखिएगा सारे के सारे बच्चे, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी फंड ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, जिसके ऊपर हम अगर बात करते हैं कि बीपीएससी मेमोरी ट्रिक आप याद कर सकते हैं तो 214 ये क्या है, 214 क्या है, तो 214 में आपको दिमाग में रखना है कि इसकी स्थापना की बात करता है हाई कोर्ट का। इसके अलावा न्यायालय 215, 217 जो है इसके अपॉइंटमेंट की बात करता है। 226 जो है रिट्स, जो हाई कोर्ट रिट्स कौन से आर्टिकल के तहत जारी करेगा, तो 226 आर्टिकल के तहत जारी करेगा रिट्स, जिसकी बात हम करते हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा ऑब्वियस
ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात करते हैं कि आपको इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू चाहिए तो एमसीक्यू जो है आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू आपको दे देंगे अगर आपको इस रिक्वायरमेंट हो तो। और क्योंकि हम अपने मेंटरशिप में अगर हम बात करते हैं तो आदि लैब जो मेरा मेंटरशिप है, उस मेंटरशिप में हम जो है बच्चों को तैयार करते हैं फॉर 72nd के लिए भी तैयार कर रहे हैं, 73rd के लिए भी कर रहे हैं, फाउंडेशन के लिए भी और इस बार के एग्जाम के लिए भी। तो उसमें हम रेगुलर बेस पे क्वेश्चन देते रहते हैं, हर एक टॉपिक जो भी चीजें रहता है तो उसी क्रम में आपके समक्ष लेकर के आए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करते हैं आज के हमारे इस बैच में, हम आपको फीचर्स बताने वाले हैं हमारे फाउंडेशन बैच की, जो 73rd बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड बैच है। तो जो 73rd बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड बैच है, याद रखिएगा ऐसे बच्चे जो 73rd को टारगेट कर रहे हैं लेकिन इस बार भी परीक्षा बस देना चाहते हैं फॉर अ सेक ऑफ कि हाँ चलो ठीक है परीक्षा दे लेते हैं हम, बट हमारा मेन टारगेट 73rd है, तो उनके लिए रामबाण बैच है हमारा आरंभ का, जून का हमारा मॉर्निंग बैच। ये हमारा आरंभ का बैच जो है 8 जून 2026 से शुरू हो रहा है। हमारे इस बैच की खास बात आपको बताते चले कि 8 जून 2026 से बैच शुरू हो रहा है। इस बैच की खास बात आपको बताते चले, इसमें आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिल जाती है। इस 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में हम कैसे पढ़ाएंगे समझिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको पढ़ाया पॉलिटी ऑफ बिहार, राइट मैंने इसमें बिहार स्पेशल पढ़ाया, पॉलिटी ऑफ बिहार पढ़ाया, तो पॉलिटी ऑफ बिहार पढ़ने के बाद क्या, व्हाट अबाउट द पॉलिटी ऑफ बिहार पढ़ने के बाद, जैसे देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स आपका बनता है। जैसे देखिए मेरे बच्चे जो हैं, जो हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं, जैसे आपको हम एक दिखा रहे हैं नोट्स, आपको लगेगा कि भाई क्या जबरदस्त नोट जो है बच्चे बनाते हैं। देखिए जैसे ये हिंदी नोट्स है, हिंदी नोट्स पे आप देखेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे देखिए कैसे नोट्स उसको बना रहे हैं, एक एक चीज को लिख रहे हैं, एक एक पहलू को लिख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोगों को, एक एक पहलू को लिख रहे हैं, एक एक डायमेंशन को लिख रहे हैं, सारे पहलुओं को लिखते हुए जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट जो है पॉइंट्स यहां से हमारा नजर आ जाता है। इसके अलावा इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स नजर आ जाता है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन नजर आ जाता है इसमें। अब जैसे मान के चलिए आपको नोट्स बनाया गया, नोट्स को बनाने के बाद आपको एक मेंटर मिलेगा इस बैच में। ये मेंटर क्या करेगा, तो मेंटर आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनवाएगा, साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का कोई क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन का सैंपल क्वेश्चन विद आंसर आप उसको बनाएंगे। उसके बनाने के बाद इस टॉपिक को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद वो चेक करेगा और चेक करने के बाद उसमें उसको सुधार करेगा। सुधार के बाद आप अगर आदि लाइव कोड लगाए, क्योंकि स्टडी आईक्यू पहली ऐसी संस्था है जो मेंटर में भी डेमोक्रेटिक देती है। डेमोक्रेटिक मतलब समझे, आपको मौका मिलता है अपना मेंटर चुनने का। अगर आप मेरे मेंटरशिप में रह करके अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के हैंड रिटेन नोट्स, जैसे आप कोई भी टॉपिक सर्च किए, लेटर सपोज कि हम बात करते हैं यहाँ पे, लेटर सपोज कि हम मान के चले सर्च किए क्या, तो लेटर सपोज कि हम मान के चले सर्च किए एनसीएम मूवमेंट, एनसीएम, एनसीएम किए स्वराज एजुकेशन आ गया। देखिए एनसीएम किए तो देखिए मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया हैंड रिटेन नोट्स आपको नजर आ जाएगा, देख रहे हैं आपको हैंड रिटेन नोट्स नजर आ गया एनसीएम मूवमेंट से रिलेटेड। ये सारा हम मेहनत करके आप लोग के लिए हैंड रिटेन नोट्स बनाए। इतना ही नहीं, आपको भी देखिए इकोनॉमिक्स का भी आप देख लीजिए, तो हाथ से लिखा हुआ नोट जो है पूरा आपको प्रोवाइड कराते हैं हर एक टॉपिक का। तो अगर आप आदि लाइव कोड लगा के करते हैं तो आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक इस प्रकार से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार की टॉपिक को कवर अप होता है। और बच्चा इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये कवर अप हो जाता है। और आपके इस पूरे के पूरे टॉपिक को कवर अप करने के लिए वी नीड 900 प्लस आवर्स, 900 प्लस आवर्स की क्लासेस में कवर अप कराते हैं। इतना ही नहीं, इसमें हम लोग 3500 प्लस कीवर्ड्स, यानी कि 3500 प्लस कीवर्ड्स आपको अच्छे से कवर अप कराते हैं। और इन 3500 प्लस कीवर्ड्स को अच्छे से कवर अप कराने के क्रम में हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप करा देते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, इतना ही नहीं, ये सारी चीजें आपको नजर आ जाती है। इसके अलावा इस बैच में अगर हम देखते हैं तो ये बैच आपको आदि लाइव कोड लगा करके, मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319, ठीक है। अब इस बैच में आपको हम लोग 8 किताब का सेट आपके घर तक पहुंचाते हैं, 5100 एमसीक्यू। अगर आप इस बार का भी परीक्षा देना चाह रहे तो हम सारथी बैच इसमें इंक्लूड करा देंगे, जो हमारा प्रीलिम्स का बैच है। बाकी आराम से तैयारी आप कीजिए, एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड क्लास, ताकि आप एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसको देख सके। डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच जो देते हैं एग्जाम से पहले, अगले बार का भी सारथी बैच, और डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच, ताकि आप अपने आंसर को अच्छे तरीके से कवर अप कर सके। इसके अलावा लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसमें आपको मिल जाता है, प्री
इंपॉर्टेंट फाउंडेशन कोर्स मिल जाता है, ग्रुप मेंटरशिप बाय मेंटर्स मिल जाता है। इतना सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाता है मेरे भाई। और ये मेरा मेंटरशिप आपको मिल जाता है जिसमें हम आपको डेली का टास्क, डेली का होमवर्क, डेली की सारी चीजें देते हैं और हमेशा आपके लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा आपके लिए समझाने के लिए आपके पीछे रहते हैं। तो अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है, अच्छा क्लास की पीडीएफ आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल है बीपीएससी कंटेंट वाला, बाकी क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कैसे करना है, तो स्टडी इस बैच में इनरोल करना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस में जाने के बाद आप बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार पे जाने के बाद जैसे देखिए यहाँ पे आ गया बीपीएससी प्रीलिम्स आरंभ बैच। इस आरंभ बैच में आप जाएंगे, इसमें आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद देखिए, बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपके समक्ष आएगा आदि लाइव, ए डी ADILIVE, आदि लाइव। आदि लाइव कोड जैसी आप लगाएंगे, आदि लाइव कोड जैसी आप लगाएंगे, आपका हो जाएगा 17,999। जो भी आपका लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश इसको चुन लीजिएगा और हिंदी इंग्लिश चुनने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो ADI आदि लाइव ही कोड लगाएंगे। याद रखिएगा ADI कोड लगाएंगे, तो ADILIV कोड लगाएंगे 17,999। इससे भी कम आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, आप हमको क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कहां पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो व्हाट्सएप हमको कीजिएगा 8789847319। ठीक है, 8789847319। एक हमारा गोल्ड पैकेज है, ये गोल्ड पैकेज आपको 11,999 मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, आप 11,999 में भी आदि लाइव कोड लगा करके आप सीधा हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319। तो जो भी आपको लगे आप हमको सीधा व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई भी बैच में इंटरेस्टेड हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको, जो प्लेटिनम वाला बैच इसमें किताब उताब सब आपको मिलता है, ये वाला हम आपको दिलवा देंगे 14,000 रुपए में। चलिए डन, आप हमको सीधा व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नहीं यार, 15,000 में, 14,000 तो कम बता दिए। 15 नहीं, 14,000 में नहीं होगा यार, 15। या चलिए बोल दिए हैं तो चलिए 14,000 में करवा देंगे। 8789 नहीं यार, चलिए आप कीजिएगा मैसेज, कुछ करते हैं ठीक है। मैनेजमेंट वाला सब कोई वीडियो तो हम कर दिए हैं, चलिए कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो 8789847319 पे आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा और हम जो है आपको ये प्लेटिनम वाला बैच जो है जिसमें किताब उताब सब पहुंचता है इस प्राइस में करवा देंगे। बाकी चलिए मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।